धूप से चमकते मिट्टी के आंगन के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची रसोई थी, जिसकी दीवारों पे धुएं के निशान और कोनों में मकड़ी के जाल साफ दिखाई देते थे। यही रसोई गरीब सास बहू की शांति और राधा का सबसे बड़ा सहारा थी। शांति का बेटा राजू मजदूरी करता था और रोज की कमाई रोज ही खत्म हो जाती थी। कभी पेट भर खाना, कभी आधा, यही जिंदगी थी। राधा नई नई बहू बनाकर आई थी। उसने शहर में पल कर कभी ऐसे संघर्ष नहीं देखा था, लेकिन ससुराल आते ही उसने गरीबी की सच्चाई महसूस कर ली। छप्पर टपकता, घर फटा, पर्दा टूटी चरपाई और सबसे बढ़कर एक ऐसी रसोई जहाँ ना दाल थी, ना सब्जी, ना किसी मसाले की खुशबू। राधा ने रसोई खोली तो बस आधा किलो आटा, 4 आलू और एक कटोरी चावल मिला। सास शांति शर्मिंदा होकर बोली, बहू घर में इतना ही है, जो हो सके बना ले। बेटा मजदूरी से लौटेगा तो शायद कुछ और ले आए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। उसने चारों आलू उबालकर मसाला रहित सब्जी बनाई, आटे को पतला पतला बेल कर ज्यादा रोटियां तैयार की और चावल को खिचड़ी की तरह पकाकर तीनों ने भोजन किया। सास की आंखों में चमक आ गई। तूने तो जादू कर दिया बहू, इतने कम में इतना। राधा ने पहली बार महसूस किया, गरीबी कमजोरी नहीं, कला है। दिन बीतते गए, पैसे कभी होते कभी नहीं। राजू कभी 500 लाता, कभी खाली हाथ। ऐसे में रसोई चलाना बड़ा सबसे बड़ी चुनौती थी। राधा ने कई नए जुगाड़ सीख लिए। सूखी रोटी को पानी में भिगोकर उसमें तड़का लगाकर नया नाश्ता बनाना, चावल के पाउडर से हलवा बनाना, कम मसालों में भी जबरदस्त स्वाद पैदा करना, मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे दाल पकाकर दोगुना स्वाद लाना। गांव की औरतें कहने लगी, शांति की बहू तो रसोई की महारानी है, जितना काम दो कम दो उतना ज्यादा बना देती है। जब राधा आई थी वो डरती थी कि पता नहीं सास कैसी होगी, लेकिन शांति प्यारी, समझदार और स्नेह भरी निकली। वे कभी खुद भूखी रहकर बहू को खिला देती। राधा को यह बात अंदर तक छू जाती। एक दिन उसने सास के पांव छूकर कहा, माँ जी आपसे जो भी मिलेगा वो हम बराबर बांटेंगे, आप बिना खाए नहीं रहेंगी। शांति की आंखें भर आई, बहू तूने मेरे घर में उजाला कर दिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं, माँ बेटी जैसा था। एक दिन सुबह सुबह राधा ने डिब्बा खोला तो आटा नहीं था, दाल भी बस 2 मुट्ठी बची थी। राजू काम पर गया था और लौटने में देर हो गई। सास रो पड़ी, बहू आज चूल्हा कैसे जलेगा। राधा ने सास का हाथ पर थाम कर कहा, माँ जी रसोई में 2 गिलास चावल है, थोड़ा सा बेसन और कुछ प्याज, मैं कुछ ना कुछ बना दूंगी। उसने चावल को दरारा पीसा, प्याज काट कर बेसन में मिलाया। नमक मिर्च कम थे, पर जो था उसमें तला और क्रिस्पी चावल पकोड़े बना दिए। चावल के बचे खुशबू सूंघते हुए दरवाजे पर आ गए। समय मुश्किल था, पर राधा ने हर मुश्किल को स्वाद में बदल दिया। राधा के मन में ख्याल आया, अगर मैं इतने कम चीज़ों में अच्छा खाना बना सकती हूँ तो क्यों ना इसे कमाई का जरिया बना दूँ। उसने सास से कहा, माँ जी अगर आप अनुमति दे तो मैं घर पर बने पकोड़े, पापड़ और मसाले बेचूं, लोग खरीद लेंगे। पहले शांति को डर लगा, बहू हमें कौन खरीदने आएगा। राधा मुस्कुराई, स्वाद बिकता है माँ जी, गरीबी नहीं। सास ने आखिरकार सहमति दे दी। राधा ने पड़ोसियों से उधार में थोड़ा बेसन, दाल और चावल लिए। सास ने पुराने अखबार संभाल कर रखे थे, उसमें उसने पापड़ सूखने का इंतजाम किया। 2-3 दिन में 150 पापड़ तैयार हो गए। राधा ने गांव में घूम कर बेचे, हर घर में 2-2 पैकेट गए। पहले ही दिन उसने 300 रुपये कमा लिया। सास ने कमाए हुए नोट हाथ में लिए और उत्साह से बोली, बहू तूने तो चमत्कार कर दिया। यह रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, जीवित ब जीवित बदलने का केंद्र बन गई थी। राधा के पापड़, मसाले और अचार गांव में मशहूर हो गए। सास मसाले पीसती, राधा पापड़ बेलती, राजू बाजार से सामान लाता और बच्चे पैकेट भरने में मदद करते। घर में पहली बार इतनी रौनक थी। रसोई जो कभी सूनापन के लिए खड़ी रहती थी, अब हंसी ठिठोली में कम से कम भर चुकी थी।
एक रात तेज हवा और बारिश के कारण कच्ची रसोई की दीवार गिर गई। पापड़ सूख रहे थे, मसाले खुले रखे थे, सब खराब हो गया। सास का दिल टूट गया। बहू, सब खत्म हो गया। राधा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, हम सब मिलकर फिर से बनाएंगे, काम भी करेंगे और घर भी। अगले दिन राधा ने गांव के औरतों से मदद मांगी। सबने मिट्टी, गोबर और बांस लाकर नई रसोई खड़ी कर दी। एक सप्ताह में रसोई पहले से सुंदर बन गई। गांव की एक महिला बोली, गरीबी में भी मिलजुल कर चलने का मजा ही कुछ और है। कुछ महीनों बाद जिले में महिला मेला लगा और राधा और शांति ने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। माँ बेटी का घर का स्वाद। उसने पापड़, अचार और मसाले देखते ही देखते बिक गए। लोग कहते हैं इनके हाथों में सच्चाई का स्वाद है। उन्हें 5,000 रुपए का ऑर्डर मिला। सास बहू दोनों की आंखें खुशी से भर आई। अब राधा और शांति की रसोई गांव की एक मिसाल थी। जहां कभी खाली डिब्बे और टूटी चूल्हा थे, वहीं अब खुशियां, मेहनत और स्वाद की महक घुली थी। राधा ने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, अगर आप साथ ना देती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। शांति ने प्यार से बहू के सिर पर हाथ फेरा। बहू, हमारे घर की असली लक्ष्मी तू ही है। तूने हमारी रसोई की नई पूरी जिंदगी बदल दी। और सच भी यही था, गरीबी घर को नहीं गिराती। अगर सास बहू साथ हो तो रसोई भी सुख समृद्धि उगाई जा सकती है।